हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी वीडियोस। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू सीपीयू आर्किटेक्ट का सेकंड पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहले पोर्शन में हमने जो बातें ध्यान रखी हैं इनको देख लेते हैं एक बार। हार्डवेयर्स के बारे में, उसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं उनके बारे में देखा हमने, और कुछ पोर्ट के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। जो प्लग सीपीयू के आगे लगे होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं वो हमने देखा था। कीबोर्ड पोर्ट कहाँ पर होता है, माउस पोर्ट कहाँ पर होता है, हमने इसके बारे में देखा था। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। और उसके बाद हमने कुछ और पोर्ट्स के बारे में भी देखा था, जैसे नेटवर्क के लिए हमें कौन सा पोर्ट यूज़ करना था। ठीक, अगर हमें कोई म्यूज़िक सिस्टम या ऑडियो से रिलेटेड कोई चीज़ कनेक्ट करनी है सीपीयू से, तो हमने नीचे की साइड ऑडियो पोर्ट देखा था। मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था। सीपीयू के फ्रंट पैनल में क्या क्या चीज़ें रहती हैं उसके बारे में पढ़ा था। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लॉपी पोर्ट के बारे में, जो कि इसमें सेकंड पोर्शन बच गया था उसके बारे में। तब देखते हैं ये होता क्या है फ्लॉपी पोर्ट, इसके बारे में जानते हैं। फ्लॉपी पोर्ट का जो एक और नाम है, इसको और बोल सकते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FDD। कंट्रोलर कनेक्टर भी कहा जाता है। मदरबोर्ड पढ़ाया था कल। मदरबोर्ड पर स्थित एक ये इंटरफेस है। ठीक, अब इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को आपके कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, अब ये एक डेटा पोर्ट है जो ड्राइव और कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच डेटा ट्रांसफ़र जो हो रहा होता है उसको कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। इसमें जो है 34 पिन रिबन केबल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और इसका मुख्य काम फ्लॉपी डिस्क से डेटा को पढ़ना, रीड करना, राइट लिखना, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम या छोटी फाइलें लोड की जा सकती हैं। ठीक, तो ये इसकी कुछ विशेषता हो गई, इसके कुछ कार्य हो गए। ठीक, अब वर्तमान में क्या ये पाया जाता है? ये पोर्ट अब आधुनिक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर उपलब्ध नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आप इसमें देख सकते हो EGP स्लॉट, साउथ ब्रिज, PCI स्लॉट, इन सब के बारे में देखेंगे। कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स, CPU सॉकेट, और इन सब के बारे में आपको अभी हम डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारा है RAM स्लॉट। ये क्या होता है? रीड एक्सेस मेमोरी। तो अब इसका क्या कार्य है, क्या विशेषता है, ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रैम वर्तमान में CPU द्वारा उपयोग किए जा रहे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करता है। हमने देखा था पहले। इसके बारे में देखते हैं। आपने देखा हो ये स्टोरेज का काम करती है। पहले हमने बताया था आपको टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज। ठीक, अस्थायी भंडारण के बारे में बताया था पहले जब रैम का बात आया था। तो ये जो रैम है ये क्या करता है? अस्थायी भंडारण करता है, टेम्परेरी स्टोरेज करता है। जब भी कभी ऐसा होता है कि जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं या बिजली पावर चली जाती है, तो रैम में संग्रहित सारा डेटा नष्ट हो जाता है, इरेज हो जाता है। ये टेम्परेरी आपको ये मेमोरी स्टोरेज देता है। इसकी स्पीड और
और विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है ये देखते हैं। ये रैम जो है आपका जो कंप्यूटर है इसकी ये वर्किंग जगह है, ठीक है, कार्यशील ता बताता है इसमें। और जितनी ज़्यादा रैम होगी किसी भी कंप्यूटर में उतना ज़्यादा ही ये कंप्यूटर उतने ही ज़्यादा काम करते हैं। कई सारे प्रोग्राम्स ये आप फिर ओपन कर सकते हैं एक टाइम पे और स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक। तो ये टोटल किस पे डिपेंड करता है, रैम पे। और जो विशेषताएं इसकी देखते हैं, रैम को बाइट्स नामक इकाइयों में मापा जाता है, ध्यान रखेंगे। रैम को कई अलग अलग तरीक़ों से पैक किया जाता है। कौन कौन से हैं? SIMM सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल 32 या 72 पिन, ये इसमें देखेंगे। DIMM डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल 168 पिन। जो अधिकांश PC हैं पर्सनल कंप्यूटर में DIMM मॉड्यूल का इस्तेमाल होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ROM BIOS चिप। इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। इसमें देखते हैं हम जो BIOS है ये क्या था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक होता है। इसमें कुछ इनपुट जाएगा देन आउटपुट, ये मैंने आपको पहले बताया है। और ROM क्या है, यह वह मेमोरी चिप है जिस पर BIOS प्रोग्राम स्थायी रूप से संग्रहित होता है। यह कंप्यूटर का सबसे पहला और बुनियादी प्रोग्राम है, तभी तो स्टार्ट होगा, तब सारा फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तब देखते हैं ROM BIOS के क्या मेन फंक्शंस हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे, सुनेंगे इसको ध्यान से। तो जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं, ठीक है, जब कंप्यूटर आपका यहाँ पे पावर बटन होता है उसको ऑन करते हैं तो ROM BIOS तुरंत काम करना शुरू कर देता है। तो क्या क्या होता है, पहले सबसे पहले हम देखते हैं एट फर्स्ट पहले होता है POST। इसमें क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सबसे पहले क्या होता है, ये जो BIOS है सबसे पहले एक जांच प्रक्रिया चलाता है। अब ये क्या होता है, ये जांच करता है कि CPU, रैम, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड, ये सभी जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ये ठीक से जुड़े हुए हैं, ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अब नेक्स्ट आपका आता है हार्डवेयर को आरंभ करना, ठीक। अब ये ज़रूरी है, ड्राइवर्स को लोड करता है, ये कनेक्ट हो रखे हैं ये पहले चेक करता है, फिर ड्राइवर्स को लोड करता है, हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करता है कि ये अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, ताकि वे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अब कीबोर्ड लगा हुआ है, प्लग इन सही से नहीं है तो ये काम कैसे करेगा, यहाँ से इनपुट कैसे जाएगा, फिर वो स्क्रीन पे आउटपुट कैसे दिखाएगा। तो ये सब चीज़ें ये स्टार्टिंग से ही चेक करके रखता है। नेक्स्ट थर्ड पोर्शन आता है, इसका स्टेप आता है बूटिंग द OS, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जांच पूरी होने के बाद क्या करता है BIOS, बूट लोडर को ढूंढते हैं, आमतौर पर हार्ड ड्राइव पर। अभी क्या होता है, बूट लोडर ही ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लिनक्स, इसको रैम में लोड करने का काम शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आपका कंप्यूटर उपयोग करने के लिए ये रेडी हो जाता है। आप देखते हैं ना स्क्रीन पे भी काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है उसको स्टार्ट होने में। तो ये सारा प्रोसेस होता है ताकि
जो भी आप कंप्यूटर पे काम करने जा रहे हैं वो ईजिली परफॉर्म हो पाए। अब देखते हैं CMOS बैटरी। अब ये क्या होता है? पूरक धातु ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, आप इसको देख सकते हैं। अब ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये आमतौर पर एक कंप्यूटर मदरबोर्ड पर मेमोरी की छोटी मात्रा का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो BIOS सेटिंग्स को स्टोर करता है। क्या मतलब है इसका? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर ये छोटी गोल और लिथियम बैटरी होती है, जिसका आकार लगभग जो 5 रुपीज़ का कॉइन होता है उसके जैसा होता है। ठीक, आमतौर पर इसका मॉडल आप देख सकते हो CR2032, ये मॉडल होता है। इसकी फुल फॉर्म हमने देखी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है? चिप को लगातार बिजली देता है ताकि कंप्यूटर बंद होने पर भी उस चिप में जितनी भी सेटिंग्स और सिस्टम की तारीख है, समय है, जो भी डाटा है वो सेव रह सके। ठीक, अब देखते हैं ISA स्लॉट, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ये क्या होता है? ये स्लॉट कंप्यूटर मदरबोर्ड पर एक पुराना एक्सपेंशन स्लॉट है, जिसका उपयोग एक्सपेंशन कार्ड को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, इसको मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं PCI स्लॉट। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट। ये क्या होता है? PCI स्लॉट मदरबोर्ड पर मौजूद एक एक्सपेंशन स्लॉट है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? पेरिफेरल उपकरण, ये जो एक्सपेंशन कार्ड होते हैं, इनको कंप्यूटर के प्रोसेसर से सीधा जोड़ने के लिए ये काम करता है, ये वाला स्लॉट। ठीक, नेक्स्ट AGP स्लॉट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। अभी क्या होता है? ये ऐसा स्लॉट है, एक विशेष प्रकार का मदरबोर्ड स्लॉट था, जिसको विशेष रूप से वीडियो जो ग्राफिक कार्ड है उसको जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पावर सप्लाई प्लग इन। बिजली की आपूर्ति, जैसे कि इसके नाम का ये अर्थ है यहाँ पर कि पावर सप्लाई प्लग इन। ठीक, तो इसमें क्या होता है? एक बैकअप के जैसा काम करता है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर को संचालित करने के लिए जितने भी विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, ये वाला जो प्लग इन है ये काम करता है। बाय चांस सप्लाई ऑफ हो जाती है तो ये इंटरनली इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क एंड पार्टीशंस। हार्ड डिस्क और विभाजन। विभाजन हार्ड डिस्क को कई हिस्सों में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है और OS को स्थापित करने के लिए किसी एक भाग या विभाजन का उपयोग करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसमें देखते हैं, पहले हमने पढ़ी थी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पढ़ी थी, रैम वगैरह जो पढ़ा था। अब ये क्या है? HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, या इसको SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं। ये आपके कंप्यूटर का प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? इसका मुख्य काम आपके सभी डेटा,
फाइल, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ इसको स्थायी रूप से क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जो भी आप वहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो भी आप वहाँ पे काम कर रहे हैं उसको। ये रैम के विपरीत हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल होती है। रैम के बारे में पढ़ा था हमने, वो क्या होती है, परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी उसको बोलते हैं। अगर पावर कट ऑफ हो जाती है तो उसमें वो स्टोरेज नहीं कर पाता है, बट यहाँ पे वो पॉसिबल है। आगे देखते हैं। जो कई ओएस हैं उनको स्थापित करने के लिए 2 या 2 से अधिक विभाजन का, पार्टीशनर्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हमेशा एक विभाजन हो सकता है और एक ही ओएस स्थापित करने के लिए पूरे हार्ड डिस्क स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह बड़ी हार्ड डिस्क के उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रबंधन ये थोड़ा मुश्किल बन जाता है। इसमें क्या बात है, जो मास्टर बूटर रिकॉर्डर है, MBR बोलते हैं इसको, इसकी संरचना के कारण कि किस टाइप से बना हुआ है, केवल 4 विभाजन ही यहाँ पे पॉसिबल हैं। इन 4 विभाजन को हम प्राथमिक विभाजन कहते हैं। अब देखते हैं जो विभाजन है उसके प्रकार देखते हैं। पहले मास्टर, पार्टीशन, एक्सटेंडेड एंड, लॉजिकल एक्सटेंडेड। नेक्स्ट देखते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड। हमने पहले अभी पढ़ा है MBR, इसके बारे में बात करते हैं। अब ये MBR क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये एक पुराना, एक व्यापक रूप से मतलब पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाने वाला एक पार्टीशन स्टैंडर्ड है। अब इसका उपयोग HDD और SSD हमने पहले पढ़ा है अभी। पार्टीशन, इस पर पार्टीशन की जानकारी और बूट लोडर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक। अब यह जो हार्ड डिस्क है ना, इसका पहला सेक्टर O होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक। आगे हम पढ़ लेंगे इसको। अब MBR, इसके 2 मेन फंक्शंस हैं कि क्या क्या कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला होता है मास्टर बूट कोड। ये एक छोटा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को चालू होने पर BIOS द्वारा लोड किया जाता है। हमने पढ़ा है पूरा BIOS के बारे में। अब ये जो कोड का काम यह पता लगाना है कि कौन सा पार्टीशन एक्टिव है, कार्य कर रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम OS को लोड करने के लिए ये जो नियंत्रण को इस पार्टीशन से वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड को सौंपना है, ठीक। कि जो भी यहाँ पे कोड है वो काम कर रहे हैं, सही से सक्रिय हैं कि नहीं है, इन सब का ये पता लगाता है। इसका सेकेंड पार्ट है पार्टीशन टेबल। यह वह टेबल है जो ड्राइव पर मौजूद सभी जो प्राइमरी और एक्सीडेंट पार्टीशन की जो शुरुआत है उसके बारे में जानकारी लेती है और रिकॉर्ड रखती है, ठीक। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस देख लें तो सिर्फ यहाँ पे 4 प्राइमरी पार्टीशंस हो सकते हैं और केवल 2 टेराबाइट तक आप इसमें इसकी स्टोरेज लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्टीशन बूट सेक्टर, या इसमें इसको बोल सकते हैं
पार्टीशन बूट रिकॉर्ड, ये इसे कभी कभी वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड भी VBR भी कहा जाता है। अब ये क्या करता है, ये हार्ड डिस्क को किसी विशिष्ट स्पेसिफिक पार्टीशन का ये पहला सेक्टर होता है और इसमें क्या काम करता है, ये मास्टर बूट रिकॉर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको नियंत्रित करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के लोडर को लोड करके बूट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये पूरा प्रोसेस करता है यहाँ पे MBR की इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करके और OS के लोडर को लोड करता है। ये पूरा जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करता है कौन, पार्टीशन बूट रिकॉर्डर या VBR वॉल्यूम बूट रिकॉर्डर। नेक्स्ट देखते हैं EBR एक्सटेंडेड बूट सेक्टर। अब ये पार्टीशन स्कीम में उपयोग किए जाने वाली एक विशेष एंट्री है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो एक्सटेंडेड पार्टीशन के भीतर बनाए गए लॉजिस्टिक पार्टीशंस हैं उनको ट्रैक करना। ठीक, नेक्स्ट है LEBR लॉजिकल एक्सटेंडेड बूट रिकॉर्ड। यह तार्किक पहला सेक्टर है जो प्रत्येक लॉजिकल पार्टीशन के प्रारंभ में रहता है। अभी क्या करता है, यह प्राथमिक विभाजन के लिए PBR के जैसा ही है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने और कंप्यूटर में स्थापित सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जांच करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब बूटिंग की जो प्रोसीजर है कि कैसे होती है उसके बारे में हम देखेंगे। BIOS के फंक्शन से स्टार्ट होती है ये और हम इसका पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रोसेस सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जैसे ही BIOS का फंक्शन स्टार्ट होता है तो पहली प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कंप्यूटर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पर स्विच करता है। जैसे आपने स्विच ऑन किया, ये BIOS फिर स्विच कर जाएगा और पूरा सिस्टम को पहले चेक करेगा कि सारे प्लग इन हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला होता है। पोस्ट करने और MBR पढ़ने के लिए दो कार्य करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो इसमें पहले BIOS का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, सारे प्लग्स सब चीज़ें ये चेक इन करेगा। देन बूट लोडिंग होगा। ठीक, इसमें स्टेजेस होती हैं। देन बूट द फाइल्स, देन कर्नल लोडिंग, फिर स्टार्टिंग द सर्विसेज, आप सेटअप कर सकते हैं इसको, और चेकिंग SAM बाय LSA। अब क्या करता है, विंडोज़ बूटिंग प्रोसीजर ये हो जाता है। अब देखते हैं पोस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें क्या होता है, पोस्ट कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर उपकरण जैसे रैम, हार्ड डिस्क आदि इनकी जांच करता है और सुनिश्चित करता है कि सिस्टम उन हार्डवेयर के साथ सुचारू रूप से चल सकता है या नहीं। यदि पोस्ट ये विफल हो जाता है कि सिस्टम नहीं चल रहा है तो एक साउंड बीप बीप की साउंड से ये आवाज़ के साथ रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब BIOS बूट प्राथमिकता की जांच करता है। हम बूट प्राथमिकता को CD ड्राइव, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव के रूप में सेट कर सकते हैं। जो MBR
BIOS है, इसका अगला कर्तव्य MBR को पढ़ना है। हमने MBR पढ़ा है अभी, उसके बारे में। MBR मास्टर बोर्ड रिकॉर्डर के लिए इसको बोला जाता है और यह हार्ड डिस्क पर पहला सेक्टर है। नेक्स्ट सीखते हैं फंक्शंस ऑफ बूट लोडर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं ये बूट लोडर की क्या फंक्शंस है। तो जो बूट लोडर है एक छोटा प्रोग्राम है जिसका मुख्य कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करके नियंत्रण सौंपना है। ठीक, पूरा कंट्रोल। इसके अब 3 मेन फंक्शंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले बूट स्टैम्प कोड निष्पादित करना। BIOS जो मैंने बताया था अभी, इससे नियंत्रण लेने के बाद यह OS लोडिंग की तैयारी स्टार्ट कर देता है। इनिशियल स्टेज इसकी स्टार्ट हो जाती है और इस कोड को RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी इसमें ये चलाता है। सेकेंड पार्ट आता है कर्नल इमेज को लोड करना। जो ये हार्ड डिस्क पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ये कर्नल मुख्य भाग को कहते हैं, उसको ढूंढता है और उसे RAM में लोड कर देता है। थर्ड जो स्टेप आता है इसमें, हम देख सकते हैं थर्ड जो स्टेप इसमें यहाँ पे नहीं है, नियंत्रण सौंपना। कर्नल के सफलतापूर्वक जब ये कर्नल लोड कर देता है, उसके बाद बूट लोडर CPU को नियंत्रण कर कर्नल को वापस से सौंप देता है, जिसके बाद OS पूरी तरह से ये स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा एक कंप्यूटर का सक्सेसफुल स्टार्ट होने का। जो भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं हार्डवेयर्स, प्लग इन, ये सब चीज़ें प्रोसेस स्टार्ट यहाँ पे इस टाइप से होता है। कुछ ही टाइप्स ऑफ फाइल्स और ये सब दे रखे हैं। तो जो इसका सेकंड पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं विद नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।